अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडी का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 30 यानी लेक्चर नंबर 30 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक होगा वो OIC होगा, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कमेटी, हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। और जो आज का दूसरा टॉपिक होगा इसी में वो होगा पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे कि हमारे पास जितने भी सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात के जो अहम अनासिर हैं, एनालिसिस हैं, उनको हम आज चेक करेंगे। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ब्रदराना ताल्लुकात हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि OIC है क्या और इसका फंक्शन क्या है, असल इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन इन टॉपिक को कवर अप करने से पहले हम लोग ये देखेंगे हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के माबैन ताल्लुकात थे, यानी पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान एंड अफगानिस्तान था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक में अगर देखा जाए तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक का उन्वान यानी कि जो उन्वान है उसमें रोल ऑफ पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान का क्या किरदार है एक OIC में। और आपने अगर नोट किया हुआ है कि जो OIC है उसका जो मेन सिंबल है, जो सिंबल जो उन्होंने रखा हुआ है वो अल्लाह अकबर रखा हुआ है, जो सेंटर ऑफ ये जो आपको दिख रहा होगा सितारे के अंदर ये है। और अगर नोट करा हो कि जो इनका मेन लोगो है वो खाने काबा है। एक तो सितारा है, क्राइसेंट मून है, और क्या है, खाने काबा है। खाने काबा सबकी एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि सारे मुसलमान कहीं पे भी उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ होती है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को भी एक ही लोगो दिया है कि हम लोग कहीं पे भी हों लेकिन हमारा रुख सिर्फ कहाँ पर होगा, काबा की तरफ होगा, इनके इस्लाम की तरफ होगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद क्या था? असल मकसद यहाँ पर यह आया था कि यूनाइटेड नेशंस जो बन गई थी 24 अक्टूबर को, और आपने अगर नोट करा हो कि ये उस वक्त जो उन्होंने सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारी कंट्रीज़ ने, कि एक तहरीक शुरू हुई थी कि जो मस्जिद अक्सा थी, जो पहले मुसलमानों का किबला था, जो एक डायरेक्शन थी, उसके हिसाब से 1969 में जितने भी ताल्लुकात थे, जो यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे अहम मुद्दा था वो यही था कि मस्जिद अक्सा पे बाकायदा जूइश कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी गई थी। और इसी के बरखिलाफ़, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इसी के बरखिलाफ़ ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह था कि जितने भी मुस्लिम मालिक हैं उन सबको मुत्तहिद करना इसी बात पर। ठीक है, और उसमें जो सबसे अहम किरदार था वो जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मोहम्मद अमीनुल हुसैनी साहब, जो आसान लफ्ज़ों में उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन के शाह हुसैनी कहला रहे थे। तो ये रबत यानी कि मराको में, यानी कि मराकश में इनका ये कॉन्फ्रेंस और रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उस वक्त ये बैठक में बात हुई। अब ये बैठक में जब बात हुई तो उसमें सबसे अहम मुद्दा जो आया वो ये था कि पाकिस्तान ने एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक तजावीज़ दी, और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये एक सबसे अहम किरदार अदा करने की कोशिश की इसी ऑर्गेनाइजेशन में। और OIC में अगर देखा जाए तो पहला इनका हेड ऑफिस जो बना वो जद्दा में बना, और इसका मैनिफेस्टो यानी कि चार्टर जो लिखा गया, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए, वो किसकी तरफ से लिखे गए? पाकिस्तान की तरफ से। और उन्होंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया था सारे मुस्लिम्स को कि यहाँ पे हम जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हमारे इश्यूज़ हैं, वो जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड्स की तरफ से आते हैं हम उनको इसी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान हल करेंगे, सारे सोल्यूशन इसी में से निकलेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का? तो असल जो हमें यहाँ पे ये था कि हमने यहाँ पे प्रमोट करना था हारमोनी यानी कि पीस को, और कोऑर्डिनेशन बढ़ाना था जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान। ठीक है बेटा, पहला तो ये था। दूसरा, हमें प्रोटेक्ट और प्रमोट करना देंगे, तहफ़्फ़ुज़ देना था और उजागर करना था किसके हक और अफादियत, किसकी? मुसलमानों की। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा आप सोचो कि इंडिया मुस्लिम कंट्री है, एक तरीके से हाफ मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो सेकुलर कंट्रीज़ में आती है, और क्या वहाँ के मुसलमान और सारे मुसलमान इस बात पे अमल कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। प्लस एफर्ट्स ऑफ फिनेंस द कल्चरल, ट्रेड, साइंटिफिक, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। अब हमें समझ गए, अब सकाफ़त हो, तिजारत हो, इजादात हो, माशियात हो, तालीम हो, ये सब के लिहाज से सब मुसलमान जितने भी मालिक हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि अब आप मेरे पास ही एक सवाल आएगा बच्चों का कि सर ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बेटा आप इससे ज़्यादा समझदार हो, क्यों नहीं हो रहा है, ये तो हकीकत है। फिर अगर देखा जाए तो चौथा पॉइंट जो आ रहा है वो क्रिएट कॉपरेशन एंड यूनिटी है। अब आपने नोट कराओ, यहाँ पे एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ देना है और इत्तेहाद में रखना है।
अब तहफ़्फ़ुज़ इसलिए करना है, कोऑपरेट इसलिए करना है कि ताकि हम लोग एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़ सकें दूसरे रियासतों से मिलकर। अब जैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे हैं, तो वो चाहेगा कि वो दूसरे ममालिक भी चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पहले रखें। लेकिन वो हो रहा है, ये हकीकत है पहले तो। और लास्ट अगर देखा तो फ्रेटर्नल फीलिंग जो भाईचारिया ना जो होती है ना, जज्बा जो होता है भाईचारे का, वो हमें हर जितने भी मुसलमान जहाँ पर भी हैं उनकी तरक्की, उनकी सकाफ़त, उनकी पेशरफ्त के लिए हमने आगे बढ़ना है, यानी कि हमें उसको हमेशा प्रोग्रेस में रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर भी है, यमन भी है, बहुत सारे इलाके हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ये अब आप खुद भी नोट कर सकते हो बेटा, कि हम लोग मुसलमानों ने एक ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, सिर्फ एक तरीके से कि हम लोग के पास ये सवाल आ जाता है, बच्चों की तरफ से ही आता है, चाहे वो बाहर के ममालिक के बच्चे क्यों ना हो, उनकी तरफ से भी एक सवाल आ जाता है कि जब मुसलमान की एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है तो ये पीस क्यों नहीं हो रही, प्रोटेक्शन क्यों नहीं हो रही। क्योंकि बेटा देखो, अगर जब तक कि हम लोग इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी बनाने के बाद, तो फिर तो फजूल है। लोन्स दे के या एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी के लिए किसी के ऊपर रख के डिपेंडेंट हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये असल मकसद था OIC का। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा आता है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, वो कैसे हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पर याद रखना कि पाकिस्तान को पहले तो सऊदी अरब ने इतनी आराम से शुरू में नहीं माना था। उन्होंने जब माना तो उन्होंने कब माना, 1949 में जाके माना। अब वो क्यों माना था, वो आपको पता है कि पाकिस्तान उस वक्त सबसे अहम रुझान पर खड़ा था जब कायदे से मामूली जिना का इंतकाल हुआ। और लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा ही यहाँ पर ये शुरू होता है कि जितने भी हज के ज़ारीन होते हैं वो तो फ़ौरन, जाहिर सी बात है, उसमें तो एक्सेप्टेंसी नहीं है कि हाँ भाई, सॉरी, एक्सेप्टेंसी है, मगर यहाँ पर एक चीज़ नहीं है। वो क्या है, वो आपको पता है, ब्रदरहुड। हाँ, भाईचारगी सही है, लेकिन अगर आप उसके तहफ़्फ़ुज़ में अगर कहीं ना कहीं ज़ारीन से बहुत हदिया लेना शुरू कर दें तो फिर तो एक अलग ही बात है। एक मस्जिद है, मस्जिद को आप जितना भी अच्छा बना दो, जितना भी ज़बरदस्त उफ बना दो, लेकिन अगर वहाँ पे ज़ायरीन ही ना आ सकें तो फ़ायदा किया। तो ये एक बड़ी बात थी। लेकिन चलें, एक ये भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि हाँ, कि मस्जिद जो हमारी काबा है, खाने काबा, वो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, मक्का बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई में इतना ज़्यादा हदिया लेना चाहिए। जितने सारे मुसलमान आ सकते हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। लेकिन यहाँ पर यह होता है कि परफॉर्मिंग द हज, यहाँ पर सबसे अहम ताल्लुकात आते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ये भी हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिलेशन और एक्सपेक्ट्स में अगर सबसे मेन मुद्दे देखे जाएँ तो खारजा पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे अहम जुज़ जो आता है पाकिस्तान सऊदी अरब का आता है। उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार भी अदा किया था, जब मैंने आपको कहा भी कि 1949 के बाद सबसे अहम सपोर्ट भी किया सऊदी अरब ने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो डिफेंस सिस्टम में, यानी कि दिफा में, पाकिस्तान के उस वक्त शाह फैसल ने बहुत ज़्यादा डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन, जदीद हथियारों में, जदीद आर्म्स एंड एम्यूनिशन में सबसे अहम सपोर्ट किया किसको, पाकिस्तान को। फिर अगर देखा जाए तो कश्मीर इशू, उसमें सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी कि OIC में 1974 में फुली कोऑपरेट किया शाह फैसल ने कश्मीर इशू पे पाकिस्तान के लिए। और अगर देखा जाए तो उसके बाद सबसे अहम जो कंस्ट्रक्शन हुई थी शाह फैसल के हिसाब से, वो क्या हुई थी कि फैसल मस्जिद बनाई गई थी इस्लामाबाद में, और फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी इस्लामाबाद में, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। लेकिन ये पूरा सपोर्ट किसने किया, सऊदी अरब ने किया। लेकिन सऊदी अरब का इसमें भी कहीं ना कुछ बच्चों का एक सवाल आता है, क्या कोई मफाद था, कोई बेनिफिट था। बेटा देखो, कोई भी कंट्री जो होती है ना, कोई भी ममालिक जो होते हैं, वो मफाद दें या ना दें, लेकिन हम लोग एक मुसलमान हैं, मुसलमान कभी भी एक दूसरे का मुनाफा नहीं देखते, ये हमेशा याद रखना बेटा। मुसलमान सारे आपस में भाई भाई हैं, ये हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे मुनाफे की तो बात ही नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग खुद सोचना शुरू कर दें, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर आपने नोट कराओ कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे भी हैं, बेहतरीन भी हैं, और अब तक चल भी रहे हैं। लेकिन क्या पता, यहाँ पर एक फिर बच्चों का सवाल हो जाएगा कि आगे चल के क्या ये बिगाड़ हो सकता है या कहीं ना कहीं तनाज़ात बढ़ सकते हैं। बेटा देखो, एक बात बता दूँ, ये सवाल करने से पहले हम लोग ये भी सोचें कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारे दरमियान में तीन चीज़ें तो चलती हैं बीइंग एज अ पाकिस्तानी, यूनिटी, फेथ एंड टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास एक अहम चीज़ आती है, जस्टिस।
तो हमने वो सारी चीज़ों को देखना होता है। यूनिटी फेथ तो हमारे अंदर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या हमारे अंदर वाकई में डिसिप्लिन है, ये असल बात है। ठीक है बेटा, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको अगर कोई चीज़ का पता हो, इल्म हो इस रिगार्डिंग टॉपिक के, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन बच्चों, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो ला इल्म है, ताकि वो ये वीडियोस देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।